इस गहरे जंगल के बीच, जहां सैकड़ों वर्षों से कोई मानव कदम नहीं पड़ा था, एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ था। इसकी पत्थर की दीवारों पर चमकते हुए रहस्यमयी अंकित रून थे, जो किसी भूले बिसरे युग की कहानियां बयां कर रहे थे। विशाल वृक्षों की जड़ों ने इसकी दीवारों को कसकर जकड़ लिया था, और हरी काई ने इसे पूरी तरह ढक लिया था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का रक्षक खड़ा था, जिसकी आंखें नीले प्रकाश से जल रही थीं। उसके हाथों में एक भारी तलवार थी, जो युगों से जमी हुई थी। रात के समय, जब चारों ओर केवल झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, तब मंदिर के आसपास अजीब सी रोशनी तैरती। जुगनू हवा में झिलमिलाते, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही हो। कहा जाता था कि यह मंदिर देवताओं का था, और इस पर एक प्राचीन शाप था। जो भी इस पवित्र स्थान में बिना अनुमति घुसने की कोशिश करता, वो कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन एक साहसी खोजी अर्जुन इस मंदिर का रहस्य जानने की ठान चुका था। उसने कई पुरानी किताबों और मानचित्रों को खंगाला और अंततः मंदिर तक पहुंचने का मार्ग खोज निकाला। जब वह मंदिर के द्वार तक पहुंचा, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखने की कोशिश की, पत्थर का रक्षक जीवित हो उठा। उसकी जलती हुई नीली आंखों में चेतावनी थी। जो यहां आया है, वह अपने भाग्य के लिए तैयार रहे। रक्षक की गूंजती हुई आवाज जंगल में फैल गई। अर्जुन ने पीछे हटने के बजाय अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करने का निश्चय किया। उसने मंदिर की दीवारों पर लिखी प्राचीन लिपियों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। अचानक उसे एक शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था, सत्य और शुद्ध हृदय से ही इस मंदिर का द्वार खुलेगा। अर्जुन ने अपनी लालच और भय को त्याग दिया और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। रक्षक ने उसे देखा और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। कुछ क्षणों बाद पत्थर की विशाल मूर्ति स्थिर हो गई, और जैसे ही अर्जुन ने भीतर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ समय ठहर चुका था। किताबें और शिलालेख हवा में तैर रहे थे, और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। यहाँ केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि उन आत्माओं की गूंज थी, जो इस ग्रंथालय की रक्षा करती थीं। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने एक प्राचीन ग्रंथ उठाया, अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन शापित योद्धा था, जो सदियों से इस स्थान की रक्षा कर रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, और वह अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए तैयार था। केवल वही इस ग्रंथालय का ज्ञान ले सकता है, जो अंधकार से घबराता नहीं। योद्धा की गूंजती हुई आवाज आई, जलती हुई आंखों में देखा। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध था। यदि वह हार जाता, तो वह भी उन आत्माओं में से एक बन जाता, जो सदियों से इस ग्रंथालय की कैद में थीं। अंधकार से मत डरो, इसे समझो, अर्जुन ने मन ही मन कहा। उसने अपने भीतर समाहित दिव्य शक्ति को महसूस किया। संत का बलिदान, मंदिर का ज्ञान और उसकी अपनी यात्रा, ये सब उसे इस परीक्षा के लिए तैयार कर चुका था। पहली परीक्षा, भय पर विजय। शापित योद्धा ने अपनी तलवार उठाई, और अचानक पूरा कक्ष गहरे अंधकार में डूब गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह अपने बचपन के सबसे भयानक डर के बीच खड़ा था, एक अनजान, अंधेरी गुफा, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह बस एक भ्रम है, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, गुफा की दीवारें अपने आप पिघलने लगी, और वह फिर से ग्रंथालय में लौट आया। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, लोभ का प्रलोभन। अब उसके सामने कई किताबें हवा में तैरने लगीं। उनमें से हर एक में अपार शक्ति थी, कुछ में अमरता का रहस्य था, कुछ में ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक विद्या। एक आवाज गूंजी, जो इन ग्रंथों का स्वामी बनना चाहता है, वह कभी ग्रंथालय से बाहर नहीं जा सकता। अर्जुन को समझ आ गया, ये लालच की परीक्षा थी। उसने सिर झुका लिया और कहा, ज्ञान एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। मैं इसका स्वामी नहीं, बल्कि संरक्षक हूँ। तुरंत सभी किताबें शांत हो गईं और अपने स्थान पर लौट गईं। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। तीसरी परीक्षा, आत्मज्ञान। अब ग्रंथालय की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी, और अर्जुन खुद को एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा पाया। इसमें उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि अलग अलग रूप दिख रहे थे, अहंकारी राजा, निर्दयी योद्धा और एक स्वार्थी खोजी। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपने भीतर झांका। वह केवल एक खोजी नहीं था, न ही किसी शक्ति का स्वामी बनने आया था। वह यहाँ इसलिए था ताकि वह इस ज्ञान को सही हाथों में सौंप सके। उसने आंखें बंद की और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूँ, सत्य और ज्ञान का पथिक। एक पल में दर्पण बिखर गया, और ग्रंथालय में दिव्य प्रकाश फैल गया। शापित योद्धा ने अपनी तलवार नीचे कर दी और झुकते हुए कहा, तुम योग्य हो। ये ग्रंथालय अब तुम्हारे संरक्षण में है। अर्जुन का नया उद्देश्य। अब अर्जुन केवल एक खोजी नहीं था, बल्कि ज्ञान का संरक्षक बन चुका था।
उसने शपथ ली कि वह इस खोए हुए ज्ञान को सही हाथों में पहुंचाएगा ताकि यह अंधकार के लिए नहीं बल्कि संसार के उत्थान के लिए प्रयोग हो। जैसे ही उसने ग्रंथालय से बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। अर्जुन ने अपनी यात्रा में जो कुछ सीखा वह केवल खोए हुए ग्रंथों और मंदिरों की कहानियां नहीं थीं, बल्कि यह आत्मज्ञान की यात्रा थी। उसने जाना कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर होती है। अब वह किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि इसे सही हाथों तक पहुंचाने के लिए समर्पित था। मंदिर का रहस्य सुलझ चुका था, अंधकार के ग्रंथालय की परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन ज्ञान की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब उसकी थी। उसने एक अंतिम बार मंदिर की ओर देखा, जहां संत की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और पत्थर का रक्षक फिर से शांति से खड़ा था। जंगल की हवाओं ने मानो उसे विदा दी और अर्जुन ने एक नई यात्रा की ओर कदम बढ़ा दिए, एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सत्य और ज्ञान की खोज हमेशा चलती रहेगी।